जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार और आप देख रहे हैं जागो बिहार न्यूज। जागो बिहार न्यूज में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ है शिक्षक जो कि सीतामढ़ी के स्कूल में कार्यरत है, जो कि अभी पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो इनसे बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सर, ये बताइए कि हमारा बिहार का शिक्षा व्यवस्था कब सुधरेगा? सर देखिए, जो शिक्षा व्यवस्था पौराणिक रही है और जो आधुनिकीकरण हुआ है उस पर हम यदि विचार रखना चाहे तो आजकल जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये समझिए कि अपने अपने तरह से ये कार्य कर रही हैं। जब भी किसी पार्टी को देखिए जो सत्ता में आती है तो वो शिक्षा व्यवस्था को बहुत दूर लेकर के कहती कि अच्छा मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं इसमें संशोधन कर रहा हूँ, मैं इसमें व्यवस्था करूँगा। और जैसे ही सत्ता में से बाहर होती है वो विपक्ष में आगे कहता है ये विकास ही नहीं हुआ है। अब ये थोड़ी सी बात यदि मैं इस पर करूँ, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बीजेपी में जब गठबंधन था और गठबंधन के साथ में उनसे कुछ क्वेश्चन किया जाता था तो सभी पार्टियां जो विरोधी पार्टी थे वो कहते थे अरे ये क्या कार्य करेगा, ये क्या करेगा, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। उसके बाद गठबंधन टूटा, फिर नीतीश जी की सरकार पुनः बनी। उसके बाद जब इस पर चर्चा हुई तो आजकल देखते हैं उल्टे सीधे बयानबाजी चल रहा है। अच्छा, ये बताइए, तेजस्वी यादव बोले थे कि हमारा सरकार आने तो हम 20 लाख हम युवाओं को रोजगार देंगे। जी। तो अब तक कितने लाख युवाओं को रोजगार मिला है? जी, रोजगार तो अब इस तरह के प्रावधान तो बनता जा रहा है, पर अभी कार्यरत रूप से हम कहें कि धरातल स्तर पर देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा, हमारा विकास, जो बिहार का विकास होता है, सिर्फ कागज पर ही क्यों होता है, धरातल पर क्यों नहीं होता है? इसमें सबसे बड़ी यदि हम कहें भूल है किसी का तो हमारे जनताओं का ही है। जनता का कैसे सर भूल है? क्योंकि शिक्षा दर कम होने के कारण बहुत पब्लिक जो है एजुकेटेड नहीं है और इस व्यवस्था को नहीं समझ पाते हैं कि राजनीतिक एक मुद्दा बना करके आपसे वोट लेने का एक तौर तरीका बना लिया गया है। क्योंकि जब वो सत्ता में आएंगे वो आपके लिए कार्य नहीं करती है। तो इस पे जब हम सोचेंगे या समझेंगे तो आप या हम बहुत अंदर से अगर विचार करेंगे तो देखने को एक ही बात पाएंगे आप कि जो भी लोग ऊंचे पद पर है या प्रतिष्ठित पद पर है या जो मंत्रालय जिनको मिला है जी, उस क्षेत्र का या तो वो विशिष्ट ज्ञान नहीं रखते हैं संभवतः, जी जी, अथवा रखते हैं तो उस पर वो गहराई से काम करना पसंद नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि बिहार का सेशन इतना लेट हमेशा क्यों रहता है सर? बिहार का ही नहीं, देखिए अलग अलग यूनिवर्सिटियों का अपना अपना शेड्यूल है, उस तरह से वो एडमिशन लेती है, उस तरह से कार्य करती है। लेकिन यहाँ ज़्यादातर जो देखने को मिलता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जो मुजफ्फरपुर में स्थित है उसमें यह सेशन लेट देखने को मिलता है। जबकि आप दरभंगा में देखेंगे ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी जो है वहाँ ऐसा नहीं देखने को मिलता है, तो टाइम चल रहा है। तो ये नहीं कह सकते पूरे बिहार की प्रॉब्लम है, पर कुछ क्षेत्रों में या कुछ यूनिवर्सिटियों का ये शुरू से पता नहीं, वहाँ जो भी व्यवस्था है सरकारी होने के नाते समझ लीजिए, अथवा वहाँ पे जो कार्यरत कर्मचारी हैं जो कार्य कर रहे हैं या तो वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, एक तो ये काम हो सकता है। दूसरी बात, या जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो इस पर विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, बिहार में हमेशा शिकायत सुनने में आता है, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी समय पर परीक्षा नहीं होता है, इसका क्या कारण है? इसमें मुख्यतः बिंदु जो हो सकता है संभवतः मेरे दृष्टिकोण से वो केवल ये देखने को मिल सकता है कि जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं अपने व्यूज लेने के लिए अलग अलग बयानबाजी करेंगे, अलग तरह की बातें बताएंगे, पेपर ऐसा आ रहा है, पेपर वैसा आ रहा है, पेपर ये कर रहे हैं, पेपर वो कर रहे हैं, और फिर उसी चक्कर में पेपर को कहीं लीक कराने का प्रयास किया जाता है ताकि मेरे कोचिंग से, मेरे सेंटर से इतने बच्चे इसमें सिलेक्शन पाए। अच्छा, लेकिन जो एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे बिहार के, वही जब इस तरह से बात करते हैं तो और दूसरा क्या बात करेंगे सर? जी, वो हमेशा कभी शास्त्र पे टिप्पणी करते हैं, सेशन लेट पर कभी टिप्पणी नहीं करते हैं, सेशन क्यों लेट हो रहा है, पेपर क्यों लीक हो रहा है, इस पे कभी वो टिप्पणी नहीं करते, लेकिन शास्त्र पे उनको सबसे ज़्यादा टिप्पणी क्यों करना होता है? जी, आपके बातों से मैं भी सहमत हूँ और मैं चाहूँगा जो हमारे
माननीय मंत्री हैं, उनको इन बातों से दूर हट करके उन्हें मुख्य बिंदु पर ध्यान देना चाहिए कि जैसा कि आप जानते हैं बिहार में छठा चरण कंप्लीट हुआ है, शायद कुछ अभी बचा हुआ है थोड़ा बहुत, तो उन्हें अति शीघ्र कंप्लीट करा के और सातवां चरण है उन पे उन्हें फोकस करना चाहिए। वो हमेशा कहते कि ये भी इस महीने में अभी तो कुछ दिन पहले सुनने को मिला कि फरवरी के लास्ट में और जहाँ तक आप देख पा रहे हैं और मैं भी समझ पा रहा हूँ, तो आज जब हम रूबरू हुए हैं तो इस समय अभी तक जो बता सकते हैं या समझ सकते हैं तो कोई ऐसा अभी प्रभावी न्यूज़ देखने को नहीं मिला है। पेपर में ये छपता अवश्य है, पर ऐसे कई न्यूज़ छपते आए हैं शुरू से ही और ये छपता ही रहेगा। संभवतः जब तक ये नियोजन होने जाए इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, ये बताइए कि आप शिक्षा मंत्री को, बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर को शिक्षा व्यवस्था सुधारने और पेपर लीक के बारे में उनको क्या संदेश देना चाहिएगा? मेरा पर्सनल व्यू ये होगा कि माननीय मंत्री महोदय, आप अन्य बातों पर ध्यान कम दीजिए। समाज में कहाँ जाति व्यवस्था है, कहाँ धर्म व्यवस्था है, कहाँ क्या है, आप अपने कार्य पर विशेष ध्यान दीजिए ताकि बिहार भी अन्य प्रदेशों की तरह हमारे राष्ट्र में अपना एक सम्मान और गौरव प्राप्त कर सके। क्योंकि ये जो भूमि है ज्ञान का क्षेत्र रहा है, जैसा आप जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय यहीं इसके थे जी, और यहीं से जग में नाम किया। हम यहाँ तक सुने हुए कि बाहर से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, जिसका अभी जीर्णोद्धार हुआ थोड़ा बहुत, अभी जो है कंडीशन उसका बहुत अच्छा भी नहीं हुआ है। लेकिन माननीय मंत्री को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो ऐसे धरातल है जिसका एक अपना पहचान रहा है, वो पहचान पुनः उसको प्राप्त हो सके। इसके माध्यम से आपकी और आपके पार्टी का भी नाम होगा और हमारा बिहार तो आगे बढ़ेगा ही। वैसे भी आपका भी जो चैनल है जागो बिहार, तो बिहार को जागना चाहिए, या हमें जगाना हो, आपको जगाना हो, हमारे मंत्री महोदय को जगाना हो, अथवा यहाँ की जनता जगे और इस पे कार्य करे। दोस्तों, मैं भी एजुकेशन मिनिस्टर को, शिक्षा मंत्री को यही विनती करता हूं कि हमारे देश के, हमारे बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सही किया जाए, न कि पार्टी विशेष पर ध्यान दिया जाए। एक मिलते हैं।